हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी हैं, खुश हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मज़ेदार स्टोरी में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सोलोमन राजा के न्याय की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। राजा का न्याय। सोलोमन इज़राइल का राजा था। वह एक बहुत बुद्धिमान राजा था। भगवान से प्रेम करता था और हमेशा उसके आदेशों का पालन करता था। इसलिए भगवान उससे प्रसन्न थे। जब वह एक लड़का था, एक रात्रि उसने सपने में भगवान को देखा। उसने एक आवाज सुनी जिसने कहा, सोलोमन, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो और उसे मैं तुम्हें दूंगा। सोलोमन ने उत्तर दिया, भगवान, मैं अभी बहुत छोटा हूँ। मैं राजा नहीं बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं इतनी बड़ी भूमि पर शासन नहीं कर सकता। आवाज ने कहा, मैं यह जानता हूँ, लेकिन तुम क्या चाहते हो? सोलोमन ने उत्तर दिया, हे भगवान, मुझे बुद्धि दो। मैं एक बुद्धिमान और न्यायकारी राजा बनना चाहता हूँ। मैं लोगों के साथ न्याय करना चाहता हूँ। कुछ दिनों पश्चात सोलोमन राजा हुआ और इज़राइल के सिंहासन पर बैठा। अपने शाही कपड़ों में वह सूर्य की तरह चमकता था और लोग उसे प्रेम करते थे तथा उसका सम्मान करते थे। एक दिन जब वह अपने दरबार में बैठा हुआ था, दो औरतों ने रोते हुए प्रवेश किया। उनमें से एक की गोद में एक बच्चा था। वे चिल्ला रही थी और झगड़ रही थी। राजा ने शांत होने की आज्ञा दी। तब उसने उनमें से एक से पूछा, क्या मामला है? तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा, सरकार, हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक पुत्र को जन्म दिया और 3 दिन पश्चात इसने भी एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने कहा, तुम कहती हो कि तुमने एक पुत्र को जन्म दिया और उसने भी एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन मैं यहाँ केवल एक बच्चा देखता हूँ। तब उसने कहा, हाँ मेरे स्वामी, आप यहाँ केवल एक बच्चा ही देखते हैं क्योंकि इसका बच्चा मर गया है और इसने मेरा बच्चा चुरा लिया है। राजा ने पूछा, वह तुम्हारा बच्चा कैसे चुरा सकती थी? उसने कहा, मैं सो रही थी और वह चुपचाप आई। उसने अपना मरा हुआ बच्चा मेरे पास रखा और मेरा बच्चा ले गई। तब राजा ने दूसरी औरत को बुलाया और कहा, क्या यह सत्य है? क्या तुमने इसका बच्चा चुराया और अपना मरा हुआ बच्चा इसके पास रख दिया? उसने कहा, सरकार, यह झूठी है। जीवित बच्चा मेरा है और मरा हुआ बच्चा उसका था। उसने मेरा बच्चा चुरा लिया है। इसलिए राजा ने पहली औरत से पुनः सत्य बताने को कहा, लेकिन उसने कहा, जीवित बच्चा मेरा है और मरा हुआ बच्चा उसका था। उसने अपना मरा हुआ बच्चा मेरे पास रख दिया और मेरे पुत्र को ले गई। और वह जोर जोर से रोने लगी। दरबारी पूरी तरह से शांत थे। वे नहीं जानते थे कि क्या करें और कोई नहीं जानता था कि समस्या को कैसे हल करें। राजा ने 1 मिनट सोचा। तब उसने अपने नौकर से उसकी तलवार
लाने को कहा और उसने औरत को उसके पास बच्चा लाने की आज्ञा दी। उसने कहा, तुम कहती हो बच्चा तुम्हारा है और वह कहती है कि यह उसका है। अंततः मैं न्याय करूँगा। मैं बच्चे को 2 भागों में बांटूंगा और तुम दोनों आधा आधा ले सकती हो। लेकिन जैसे राजा ने बच्चे को 2 भागों में काटने के लिए अपनी तलवार उठाई, दोनों में से एक स्त्री चिल्लाई, ठहरो ठहरो, ओ मेरे स्वामी ठहरो, बच्चे को मत मारो, इसे पूरा बच्चा लेने दो और कृपया बच्चे को जीवित रहने दो। राजा ने कहा, एक माँ अपने बच्चे की मृत्यु नहीं देख सकती है, वही असली माँ है। बच्चा उसे दे दो। और दूसरी स्त्री की तरफ इशारा करते हुए उसे जेल में डाल दो। इस प्रकार असली माँ को अपना बच्चा मिल गया और दूसरी औरत को जेल में डाल दिया गया। इस घटना के पश्चात सोलोमन अपनी बुद्धि और न्याय के लिए प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, कहानी समाप्त हो चुकी है। शुरू होता है सवाल पूछने का सिलसिला। दीजिए अब कहानी से जुड़े आसान सवालों के जवाब। पहला सवाल है, सोलोमन कहाँ का राजा था? क ऑप्शन है इजराइल, ख ऑप्शन है मध्य प्रदेश। दूसरा सवाल है, सोलोमन के सपने में कौन आए? क ऑप्शन है मंत्री, ख ऑप्शन है भगवान। तीसरा सवाल है, सोलोमन क्यों प्रसिद्ध थे? क ऑप्शन में है बुद्धि और न्याय के लिए, ख ऑप्शन है बल व शक्ति के लिए। यह स्टोरी आपको कैसी लगी? अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। दोस्तों, कहानी को अपने जीवन में शामिल कीजिए, साथ ही अपने बच्चों को भी कहानी से जोड़ें और उनसे जुड़े सवाल बच्चों से पूछिए। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों, फिर हाजिर होते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, सुखी रहिए और स्वस्थ रहिए।